Welcome back to the channel. Today our topic is again retirement, and today we have to discuss capital adjustment under the case of retirement. ऐसा नहीं है कि एडमिशन में खाली कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बट कमिंग टू द न्यू बैलेंस शीट, जब हम रिटायरमेंट में जब कंटिन्यूइंग पार्टनर बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दे नीड टू गो फॉर एनी कैपिटल एडजस्टमेंट. ऑब्वियसली जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे वो कहेंगे कि जैसे हमने नया रेशो रखा है उसी नए रेशो के हिसाब से हम कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं. ठीक है, पहले हम क्वेश्चन अपने तरीके से करेंगे और हम लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे हमने कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अगेन जेके बोस की जुनेजा चावला की जो बुक है, मैं नई एडिशन की बात कर रहा हूँ, कन्याली पब्लिशर्स के, जिसपे क्वेश्चन नंबर 36 है जो कि कैपिटल एडजस्टमेंट में है, जिसमें ए बी सी आर पार्ट उनका बैलेंस शीट देके है और नीचे सारी एडजस्टमेंट देके है. एडजस्टमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6 एडजस्टमेंट कहता है कि आप एडजस्ट कीजिए कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और किसी को कैश लाना पड़ेगा लेना पड़ेगा वो आप कर दीजिए. ठीक है, लेट अस गो टू दिस क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम. हम अपने तरीके से पुराने तरीके से जैसे करते थे, पुराने पार्टनर्स की पहले कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. इसमें ए बी सी की कैपिटल है 87,800 और इसकी है 66,000 43,800 66,000 and 43,800. ठीक है, माई फॉन्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी वेरी स्मॉल. ठीक है, थोड़ा सा हमें इसमें कुछ चीज़ें सिखानी पड़ती है, वर्किंग करनी पड़ती है. और मैंने एक कैश अकाउंट भी बनाया है, ऑल्दो वहाँ पे बैंक अकाउंट भी है और कैश. मैंने तो कैश अकाउंट मेंटेन किया. एक ही बात है, कैश कर सकते भी है और बैंक भी कर सकते हैं. उसके बाद इसमें क्रेडिटर्स की बात करेंगे, दैट इज 40,000. उस पर कोई एडजस्टमेंट हमारी है नहीं, तो जैसे है वैसे ही हम सिंपल तरीके से लिखेंगे. 40,000 जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक, उसके बाद मैं इस बुक को साथ में ही रखता हूँ. उस पर आउटपुट IGST CGST है, SGST है, तीनों को मैं वापस मेंशन करूँगा. ठीक है, ये रह गए ये एक्सपेंसेस. एक तो आउटपुट CGST है और आउटपुट IGST भी है एंड आउटपुट इसमें SGST भी है. SGST भी, ये वैसे भी पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात चल रही. 500 एंड 500 एंड 400 ये हमारा है. इसका ये हमारा लायबिलिटी साइड हो गया. ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं कैश इन हैंड, जो कि हमारे पास है यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज़ 500. एंड उसके बाद कैश एट बैंक का जो कैश है, बैंक में जो कैश है दैट इज 21,000. फाइन. इसके बाद डेटर्स है 25,000 और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है 500. ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन्ड है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है कि 500 है और हमें मेंटेन करने हैं अब 5%. अगर हम 25,000 का 5% निकालेंगे दैट विल बी 1,250 रुपीज़. फाइन. फिर भी मैं आप क्रॉस चेक भी साथ साथ करते जाएंगे. एक सेकेंड, तो इसका हम चेक करने जा रहे हैं कितना है. 25,000 इंटू 5 डिवाइड बाई दैट इज 1250. तो हमें अब मेंटेन करना है 1250. मतलब डेटर्स जो है उनके ऊपर अब हमें 25,000 पे लेस रखना है. प्रोविजन क्रिएट करके मैंने आप लोगों के लिए लिखा 1250. अब 500 नहीं रहेगा, बल्कि 500 था, अब 1250 रहेगा, जिसका मतलब अब रहेगा 23,750 हमारा नया वैल्यू. खतरा लग रहा है, तो अगर हमने इतना प्रोविजन क्रिएट किया तो 750 यहाँ पे आएगी लॉस प्रोविजन ऑन DD. वो 750 की लॉस आ गई हमारे पास. उसके बाद स्टॉक 36,000 है, तो स्टॉक का नया वैल्यू है 32,000. दैट मीन्स हमारे पास डिक्रीज हो गया है 4,000. स्टॉक पे लॉस 4,000 की है. ये लीजिए, स्टॉक की लॉस हमारे पास 4,000 आ गई. फाइन. इसके बाद हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू जो है दैट इज 37,000. और यहाँ पे कुछ इसके ऊपर एडजस्टमेंट तो नहीं है. नो, वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी. इट मीन 37,000 ही वापस रहेगा. P&M 37,000 रहेगा. फाइन. ये भी हमारा गया. फाइन. इसके बाद हम लैंड एंड बिल्डिंग की बात करेंगे, और लैंड एंड बिल्डिंग पे तो 15% चढ़ गया. 1,20,000 का अगर 15% देखेंगे दैट इज 18,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 1,20,000
इसका ओरिजिनल वैल्यू है, इस पे 15% एप्रिसिएशन हुई है, दैट मीन्स 18,000, तो नया वैल्यू आएगा 1,38,000। ये हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है 1,38,000, फाइन। 18,000 की एप्रिसिएशन हो गई है, तो यहाँ पे आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 इसकी एप्रिसिएशन, फाइन। ये पॉइंट भी हमारा चला गया। उसके बाद हम एडजस्टमेंट नंबर 1 भी हो गई, 2 भी हो गई। एक प्रोविजन क्रिएट करना है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज पे। अगर मैं प्रोविजन एक करूँगा आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस पे, दैट इज लॉस, कितना करना है 650 हमें मेंटेन करना है, तो डायरेक्टली वो भी यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, यहाँ पे आएगा कितना 650। ये एडजस्टमेंट भी हमारी गई। इसके बाद गुडविल की बात चल रही है, बोल रहा है कि गुडविल हमने 45,000 फर्म की निकाली है और रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है फर्म से, तो बी अगर रिटायर हो रहा है और इनका रेशो जो था वो था 4/9, 2/9 एंड 3/9, तो ये इनका रेशो है। तो 2/9 अगर 45,000 से निकालेंगे हम, 45,000 में से अगर हम 2/9 इसका हिस्सा निकालेंगे, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। तो हमारा यहाँ पे 45,000 निकाल के है इसमें, ओहो, इसका 3/9 है, बी का 3/9 है एंड 2/9 सी का है, ए बी सी। दैट मीन्स 15,000 इसका निकलेगा। 45,000 में से अगर हम सी बी का शेयर निकाल रहे हैं, दैट इज़ 3/9, दैट इज़ 15,000। तो इसका मतलब गुडविल का जो वैल्यू है दैट इज़ 45,000, और अगर हम बी शेयर की बात करेंगे दैट इज़ 45,000 में से हम इसका 3/9 निकालेंगे, हो गया 15,000, और एज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा एंड बीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो, सी इज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू बी इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी एक सैक्रिफाइसर है। तो यहाँ पे 15,000, और हमें देखना है इनका गेन क्या है। गेन कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा फिर इनकी गेन यहाँ पे 4:2 आएगी, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, कहा ए एंड सी हु डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 5:3। उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारा फ्यूचर रेशियो जो है वो 5:3 रहेगा। तो इसका मतलब हमें गेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा न्यू भी दे के है, न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे हम। न्यू हमारा 5/8 है ए का, और सी का है 3/8। इसमें से हमें निकालना है इनका पुराना 4/9 एंड 2/9। तो उसका मतलब ये हुआ 72 हमारा एलसीएम रहेगा, 8 9 जा 9 का तो 45 जाएगा, 9 8 जाएगा 4 32 जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 85 हो गया 13 डिवाइड बाई 72, और इसका निकलेगा ऑब्वियसली 11 निकलेगा, 8 9 9 3 27 निकलेगा, माइनस 16 करेंगे तो 11/72। तो इनकी गेन जो है दैट इज 13:11, ये इनकी गेन है। उसी में ये डिवाइड हो जाएगा 15 को हम डिवाइड करेंगे 24 से, इंटू करेंगे 30, तो एक का आएगा 8125 इसका हिस्सा आ गया, ठीक है। और दूसरे का हिस्सा आ गया 6875। मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करता हूँ। यहाँ पे बी का अकाउंट क्रेडिट हुआ 8125 से और 6875 से। एक रीज़न है इस कैपिटल अकाउंट, ए रीज़न है इसका, ठीक है, ए इतना कंपनसेट करेगा। एंड दूसरा रीज़न है बाई सीज कैपिटल अकाउंट, तो इसका भी ये हो जाए। तो यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट, ये हो गई हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट। गुडविल की एडजस्टमेंट हमारी हो गई, ये हो गई हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट, फाइन। इसके बाद और एक एडजस्टमेंट है, स्टॉक की भी हो गया। अब कैपिटल एडजस्टमेंट है, और बी एग्री टू लीव द ड्यू टू द अमाउंट फॉर एज अ लोन टू फॉरेन कैरिंग इंटरेस्ट 6%, फाइन। तो हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हो गया है, हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर दिए, हमने बैलेंस शीट से भी सारी चीज़ें निकाली है। अब हमें पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ पे हम निकालने वाले हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे तो सीधे साफ साफ दिख रहा है कि देयर इज एन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। सो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है वो 12,600 होगा। क्रॉस चेक करने के लिए 18,000 को हम लेस करेंगे, फिगर्स एक तो करेंगे 4650 और लेस करेंगे 750, दैट इज 12,600। तो 12,600 इज द प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। जो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ये हम देंगे पार्टनर्स को,
एक तो देंगे ए को, बी को और सी को। किस रेशो में देंगे? इनके ओल्ड रेशो में। इसके 9 टुकड़े करेंगे तो 1400 का एक टुकड़ा आ गया 14, एक का आ गया 5600, एक का आएगा 4200 और एक का आएगा 2800। 9 तो ये हमारा हो गया। किस रेशो में हमने कर दिया? इनका ओल्ड रेशो में हमने इनका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे आएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे इनके कैपिटल अकाउंट में, तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है 5600, 4200 एंड 2800। तो ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। तो जो ही हमारा ये काम हो गया, इसके बाद हम इसके आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद क्या आता है कि हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करके दीजिए। हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, पहले हम उस पार्टनर का अमाउंट निकालेंगे जिस पार्टनर को पहले निकालना है, दैट इज बी का। तो बी का अमाउंट हम निकाल के रखेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे क्लोज करेंगे दोनों साइड से अकाउंट। तो बी का जो साइड है वो क्रेडिट साइड बड़ा है 81,000, 85,200, ठीक है 85,200, और यहाँ पे भी लिखेंगे 85,200। तो 85,200 इज एक्चुअली बीज अमाउंट, तो बीज लोन अकाउंट। इसमें कोई ऐसा पॉइंट आया नहीं कि हमने कोई बी को पैसा वैसा कुछ दिया होगा, ठीक है। स्टिल हम चेक करते हैं 66,000 को हम ऐड करते हैं 15,000 और ऐड करते हैं 4200, तो हमारा काम आ गया 85,200। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं बीज लोन अकाउंट, दैट इज 85,200। अब यहाँ पे कैपिटल्स की बात करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स की बात करेंगे। एक तो ए की करेंगे और सी की करेंगे। देखिए देयर आर 2-3 ways through which we can get the capital of A and C readjusted according to their new profit sharing ratio। लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका दिखाने की कोशिश करूँगा। हम जो कि कंटिन्यू पार्टनर्स होंगे, आपको यहाँ तक जब आप क्वेश्चन करेंगे, यहाँ के बाद आपको उनकी नेट एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी एडजस्टमेंट जब हो गई होंगी, जैसे हमने सारी एडजस्टमेंट्स की, तो यहाँ पे जो कैरी डाउन बैलेंस यहाँ पे निकलेगी ए और सी की, उसी को हम बोलते हैं नेट एडजस्टेड कैपिटल। लेकिन हम वो यहाँ पे लिख नहीं सकते, वी कैन मेंशन इट ओवर हियर, ठीक है। तो और भी एक तरीका है इसका निकालने का, वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बल्कि यहाँ पे मैं एक सिंपल से सॉल्व करूंगा। मैं लिखूंगा नेट कैपिटल, नेट एडजस्टेड कैपिटल मैं लिखूंगा, नेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितनी है वो हमें चेक करनी पड़ेगी। देखिए इसका क्रेडिट साइड कितना है 87,800 एंड 5600, इसका मतलब क्रेडिट साइड ही बड़ा है। कितना बड़ा है हम देखेंगे, वही हो गई इसकी 87,600 प्लस करूंगा मैं 5600। यूजुअली स्टूडेंट्स को लगता है कि ये डिफिकल्ट थिंग है, बट डिफिकल्ट थिंग ये नहीं है, बल्कि थोड़ा सा कंसेप्ट वीक है। उसमें से लेस करूंगा 8125। मुझे यहाँ पे कैरी डाउन बैलेंस लिखनी थी 85,075, लेकिन मैं ये नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 85,075। तो ऑल्दो हमने सारे एडजस्टमेंट्स किए, फिर भी मैं एक राउंड चेक करता हूँ, ठीक है। हमने सारी एडजस्टमेंट्स हमने कर दी है, ठीक। अच्छा, और अब मैं निकालता हूँ सी की 43,800 एंड 2800। आंखें ही बता रही है इसका क्रेडिट साइड बड़ा है, और इसमें से लेस करेंगे 6875। कैरी डाउन बैलेंस यहाँ पे आनी चाहिए 39725। लेकिन मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखी, बल्कि मैंने वो यहाँ पे लिखी। और जब मैं इन दो कैपिटल्स का टोटल करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है, वी आर समथिंग शॉर्ट, कुछ तो शॉर्ट है, 200 रुपए की हमारे पास फाक है, तो कुछ तो हमने गलत किया है। 87,800 प्लस 5600 तो 93,400 माइनस 8125, तो हम सॉरी, ये बेसिकली 800 है, इट्स नॉट 600। तो यहाँ पे 85,275 है, 275, तो यहाँ पे निकलेगी 1,25,000। ये वो कैपिटल है जो मेंटेन की है, जो इस वक्त पैसा है बिजनेस के अंदर एज अ कैपिटल के सूरत में 1,25,000, जो कि ए का इतना है और बी का इतना है, ठीक है। ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है राइट नाउ,
आफ्टर लीविंग द अमाउंट ऑफ बी 85,200 एज अ लोन, उसको निकाल के जो हमारे पास बचता है 1,25,000। अब ये जो 1,25,000 है इसको हम 5/8 एंड 3/8 में करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है जो कि 1,25,000 है इसको मैं डिवाइड 8 करूंगा इंटू 5, तो इसको 78125 मेंटेन करनी है जो कि बुक पे भी आंसर है, और उसको मेंटेन करनी है 46875 ये मेंटेन करनी है। ये आप लोगों को यहाँ पे बहुत इजीली समझ आना चाहिए। ये इन दो की नेट एडजस्टेड कैपिटल थी, ऑलरेडी बिजनेस में इनका इतना कैरी डाउन बैलेंस था, लेकिन हमने इसको टोटल किया और उसको अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशो हमने रखा। तो इससे हमें पता चलेगा किसको पैसे लाने हैं, किसको कैश लाना है, किसको कैश नहीं लाना है। देखिए 78125 46875 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू बैलेंस कैरी डाउन। एक को 78125 मेंटेन करनी है और दूसरे को 46875। अब यहाँ पे तो अब हमें फिर से चेक करना पड़ेगा ए का क्रेडिट बड़ा है कि बी सी का क्रेडिट बड़ा है, अब देखना है, या ए का डेबिट बड़ा है कि ए सी का डेबिट बड़ा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ए का ही जो डेबिट क्रेडिट बड़ा है जो कि 93,000 जो कि 87,800 प्लस 5,600 है, दैट इज 93,400 में यहाँ पे लिखूंगा, और यही यहाँ से भी लिखूंगा 93,400। इसमें से जब मैं लेस करूंगा माइनस करूंगा 8125 एंड लेस करूंगा 78125। आई एम मेकिंग इट वेरी स्लो सो दैट कि स्टूडेंट्स को समझ आए। 7150 यहाँ पे आ रहा है, मैं ये यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 71, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखता हूँ 7150, यहाँ पे लिखूंगा टू कैश अकाउंट, बट इसको 7150 कैश लेना है। तो अगर हम सी का देखेंगे कौन सा साइड बड़ा है, अब तो यही साइड बड़ा आता है 46875 प्लस 6875 दैट इज 53750। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 53750, इसमें से लेस करेंगे 2800, लेस करेंगे 43,800, 7150 इसको कैश लाना है 7150। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कैश अकाउंट। तो यहाँ पे अब मैं इसकी एंट्री मारूंगा, एक को कैश लाना है दैट इज सी इज कैपिटल अकाउंट, उसको 7150 लाना है, बाय इज कैपिटल अकाउंट, उसको 7150 कैश लेना है। तो यहाँ पे हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन निकला, तो यहाँ पे आएगा 7650, तो ये 500। तो कैश यहाँ पे 500 हमें मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये भी अब पता है 78125 इसकी कैपिटल है, 46875 इसकी कैपिटल है, 1,25,000 यहाँ पे। जब हम इसका बैलेंस शीट का टोटल करते हैं दैट इज 2,52,250, 2,52,250 यहाँ से भी, 2,52,250 यहाँ से भी। देखिए और एक तरीका था इसको करने का, मैंने तो ये दिखा दिया कैसे हमने इस क्वेश्चन की बड़ी आसानी तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट की। मैं और एक तरीका दिखा सकता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं था ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी नहीं, ये पॉइंट भी नहीं था, ये पॉइंट भी, एक सेकंड, ये भी नहीं, तो ये भी नहीं। एक सेकंड के लिए मैं इसको रब करता हूँ, सारे पॉइंट्स को मैं रब करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं था रिटायरमेंट में कि कैश की बैलेंस कितनी मेंटेन करनी है। जब लिखा नहीं था, मैं अगर चाहता मैं यहाँ पे पहले ही 500 लिख पाता, ठीक है। तो मैंने मान के चलिए मैंने ये पॉइंट किया ही नहीं है, कोई भी नहीं, ठीक है। मैंने डायरेक्टली जब क्वेश्चन में लिखा नहीं था, हम क्या करेंगे, हम कैश डायरेक्टली वहाँ 500 लिखेंगे, बैंक का भी अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ से निकलता है मेरे को 2,52,250। तो अगर आपको पता है एसेट की फिगर पता है, और अगर हमें कैपिटल निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट 2,52,250 था, लेस करता मैं आउटसाइडर्स लायबिलिटी, कितना था वो आउटसाइडर्स लायबिलिटी, मैं ऐसे कर सकता था 85,200 प्लस 650 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 40,000, तो 1,27,250 मैं इसको लेस करता, 1,27,250। ये तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, और 1,25,000 मेरे पास आ जाता। तो यहाँ पे मैं लिख पाता 1,25,000।
फिर मुझको इसको अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो जब मैं करता तो मेरा निकलता 78125 और 46875। मैं पहले ही बैलेंस शीट कंप्लीट करता, तो ऐसा नहीं था कि हम नहीं कर सकते बैलेंस शीट कंप्लीट, तो वहां से मैं क्वेश्चन आता और यहाँ पे मैं कंप्लीट करता। ठीक है, तो मुझे ऐसे भी एक तरीका था जब इन्होंने लिखा नहीं था कि कैश बैलेंस कितनी मेंटेन करनी है या बैंक बैलेंस कितनी मेंटेन, क्योंकि रिटायरमेंट में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यूजुअली एक क्वेश्चन आता है कि आप कैश एंड बैंक बैलेंस थोड़े से मेंटेन कीजिए। तो इससे भी मुझे पता चलता है कि भाई कैसे किसको कितना कैश लाना है, किसको कितना मेंटेन करना है, तो मुझे सीधे पता चलता। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि एसेट साइड को पहले कंप्लीट करो और बैलेंस शीट से आओ और यहाँ पे करो। ऑल्दो वो एक कंसेप्चुअल एक टेक्निक है, तो यूजुअली बुक्स पे जैसे मैंने पहले दिखाया था, बुक्स पे वैसे ही होता है कि नेट एडजस्टेड कैपिटल पहले निकालनी पड़ती है, तो अदरवाइज हम वैसे भी कर सकते थे। तो आई होप दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स फॉर देयर फाइनल एग्जाम्स, तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आपको हेल्प करेगा। ये रिटायरमेंट का एक ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे हमने कैपिटल एडजस्टमेंट से किया। अब हम दूसरी सिचुएशन इसकी जो रिटायरमेंट की है अंडर द केस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट की जब बात करेंगे, तो हम वही करेंगे जिसमें हमें बैंक बैलेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, और मैं उस क्वेश्चन को दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। बुक का सोल्यूशन भी है और कंसेप्चुअल वे भी है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।